अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मेरा नाम सद्दाम हुसैन है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। फंक्शन का मकसद ये है कि आपने एक कोड को डिफ़ाइन किया एक ख़ास मकसद के लिए, तो इस डिफ़ाइनिंग कोड को आप फंक्शन कहते हैं। If we want to perform a particular task that we have defined in a function and then we call the function responsible for it, किसी ख़ास मकसद के लिए एक ब्लॉक ऑफ कोड को जब हम डिफ़ाइन करते हैं तो हम इसको फंक्शन कहते हैं। ब्लॉक ऑफ कोड that the design are created to do some specific job is called function। ओके जी, फिर इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, and if we need that code multiple times throughout our program, we don't need to type again and again the same code. We just call the function directly to handle the task, and the call tell the Python to run the code inside the function. We will find that using function make our program easier to write, read, test and fix। हमारा काम इजी बना देता है। जहाँ कहीं हमें ज़रूरत हो तो हम इस ब्लॉक ऑफ कोड को कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। ओनली टू कॉल द फंक्शन by function name, simple as that। In this topic we will learn ways to pass information to the function। Point to be noted, we will learn ways to pass information to the function। फंक्शंस को इंफॉर्मेशन हम पास करेंगे। we also learn how to write certain function। फंक्शन को हम किस तरह क्रिएट करेंगे किसी ख़ास मकसद के लिए, और इसके बाद whose primary job is to display information and other function designed to process data and return a value or a set of values। to process data and return values or a set of values। फंक्शन का यही काम है। फिर इसके बाद में एक और हम ओरिजिनली अपने टॉपिक की तरफ मूव होना चाहते हैं।
तो डिफाइनिंग अ फंक्शन मैं बोर्ड में लिख देता हूँ. इसको एग्जीक्यूट किया तो इधर आ गया. लेट्स सी, हियर इज सम सिंपल एग्जांपल ऑफ द फंक्शन का नाम मैं रख देता हूँ. ये प्लेन टेक्स्ट है, मैं इसको यहाँ पे क्लिक करके चेंज कर सकता हूँ अपने लिए. अब मैंने इसको पाइथन का सेल बना दिया. फंक्शन स्टार्ट होता है डिफ मीन्स डिफिनीशन, डिफाइन. इसके बाद फंक्शन का नाम आता है, मैं दे देता हूँ ग्रीटिंग यू मेरे फंक्शन का नाम है. इसके बाद पेरेंथेसिस, फिर फुल कोलोन. इंशाल्लाह विल एक्सप्लेन इन नेक्स्ट few minutes. Display simple greeting. फिर इसके बाद फ्रंट में क्या आना चाहिए, मैसेज मैं दे देता हूँ. और फाइनली वी कैन कॉल द फंक्शन greeting you. Now I'm trying to explain you that what I write here. This example show the simplest structure of a function. The first line uses the keyword def to inform Python that you are defining a function. This is the function definition, which tell the Python the name of the function and if applicable what kind of information the function needs to do its job. इसके अंदर ये पेरेंथेसिस के अंदर आपने इंफॉर्मेशन को पास करना है कि व्हाट्स द फंक्शन कैन डू, व्हाट्स द पर्पस ऑफ दैट फंक्शन. द पेरेंथेसिस होल्ड दैट इंफॉर्मेशन. इन दिस केस द नेम ऑफ द फंक्शन इज greeting you and here the parenthesis empty. अगर parenthesis empty भी है तब भी आपने इसको ज़रूर देना है क्योंकि इसके बगैर ये एरर शो करेगा. The parentheses are required. Then finally the definition is in with a colon और फिर ये फंक्शन डिफिनीशन कॉलन पे ख़त्म होगा. फिर इसके बाद नेक्स्ट लाइन पे ये ट्रिपल कोट्स के अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ नज़र आ रहा है इसको डॉक स्ट्रिंग कहा जाता है, डॉक्यूमेंट स्ट्रिंग. ये स्ट्रिंग है, ये कोट्स के अंदर स्ट्रिंग है तो इसको डॉक्यूमेंट स्ट्रिंग कहा जाता है. इट्स मेक द बॉडी ऑफ द फंक्शन. दिस टेक्स्ट इज कॉल्ड डॉक्यूमेंट स्ट्रिंग विच डिस्क्राइब व्हाट द फंक्शन डज. इसका मतलब ये है कि आप जो भी मैसेज देना चाहते हैं इससे पता चलता है कि इस फंक्शन का काम क्या है. Document string are enclosed in triple quotes which Python looks for when it generates documentation for the function. फिर इसके बाद friend statement, ये sentence इसका क्या काम है, is the only line of the actual code in the body of this function. This is the only line for that function. और इसका job क्या है, just one job that friend hello. When we want to use this function we call it, जब हम इस फंक्शन को यूज़ करेंगे तो हम इसको कॉल करेंगे लास्ट लाइन पे. ये कर्सर आपको दिख रहा है. अगेन मैंने फंक्शन का नाम लिखा और फिर इसको क्या किया पेरेंथेसिस के अंदर इसके साथ पेरेंथेसिस ज़रूर लिखा. To call a function we write the name of the function followed by any necessary information in this parenthesis, but in this case the parenthesis is empty because I don't want to pass information to that function. So this is a simple entering greeting you message. मैं इसको
रन करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन प्रिंट मैसेज मेरे साथ प्रिंट नहीं हो रहा। तो मैं इसको, हाँ, ये ग्रीटिंग यू मैंने एंडेड नहीं किया हुआ था, इसलिए इसको इंडेंटेशन कहा जाता है। ये डिफ के बॉडी में नहीं आया था। ये फंक्शन जब मैंने पहले से डिफाइन किया हुआ था इधर, तो इसको इस लाइन के स्टार्ट में लिखना चाहिए था। हाँ, नाउ लेट्स सी द रिजल्ट दैट प्रिंट हेलो। हेलो, हाउ आर यू। अगर आप इसको कीबोर्ड से शॉर्टकट की यूज़ करेंगे तो शिफ्ट और एंटर को इकट्ठा दबा के ये रन का शॉर्टकट की है, तो ऐसे रन होगा और रिज़ल्ट आएगा आपके पास, शिफ्ट और एंटर। फिर इसके बाद पासिंग इंफॉर्मेशन टू अ फंक्शन में पासिंग इंफॉर्मेशन टू अ फंक्शन। अब मैं फंक्शन को इंफॉर्मेशन पास करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, it's we want to modify slightly the given program that I write here. This program can tell the user only that hello, how are you, but also greet them by the name. For the function to do this, we enter username in the parentheses of the function definition. By adding username here, we allow the function to accept any value of the username we specify. The function now expects us to provide a value for the username each time and call it. When we call this greeting you, we can pass it a name such as ABC, like Johnson, this name. So how we can do it, let's see. मैं इस पैरेंथेसिस में इंफॉर्मेशन पास करना चाहता हूँ, तो डेफ ग्रीटिंग यू, और ग्रीटिंग यू में पैरेंथेसिस के अंदर मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ। मैं लेट्स सी यूज़र नेम मैंने लिख दिया, फिर कोलोन किया, फिर ये ट्रिपल कोट्स, अगेन डिस्प्ले द प्रीवियस मैसेज, फिर एंटर। इधर प्रिंट करना चाहता हूँ क्योंकि प्रिंट इस डिफ का हिस्सा है, तो मैं इसको हेलो कामा यूज़र नेम डॉट टाइटल मैं फ्रेंड के अंदर ये ज़रूर दूंगा। फिर इसके बाद ये एंटायर फंक्शन का हिस्सा है, तो मैं कॉल करता हूँ अपने फंक्शन को। अभी मैं एक नाम दे देता हूँ यूज़र नेम, जो पहले मैंने आपको बता दिया, लाइक जॉनसन। लेट्स सी दैट व्हाट हैपन नेक्स्ट। हेलो, हाँ, एक गलती हो गई, किधर, अगर मैं इधर एफ लगाऊँ तो तभी ये ठीक हो जाएगा। हाँ, हेलो जॉनसन। इस एंटायर कोड का क्या मकसद है, एंटरिंग ग्रीटिंग जॉनसन, मैंने इधर यूज़र नेम लिखा, अगर मैं डायरेक्टली इधर जॉनसन भी लिख देता तो इसको कोई ज़रूरत ना पड़ती और इधर सिर्फ हेलो लिख देता, फिर भी ये हेलो जॉनसन शो कर देता। The function accepts the name we pass it and display the greeting for the name. तो ये सिंपल फंक्शन का कंसेप्ट है कि हाउ वी कैन पास इंफॉर्मेशन in parenthesis to our function and how we can create a simple function. फिर इसके बाद arguments and parameters
इन दोनों में कुछ डिफरेंस हैं। ये दोनों नए वर्ड है, बज़ वर्ड है आपके पास, तो जब भी आ जाए तो आपने अपने आप को क्लियर करना है इधर कि ये आर्गूमेंट और पैरामीटर्स का क्या मतलब है। पैरामीटर्स, आर्गूमेंट और पैरामीटर्स का मतलब ये है, इन द प्रीवियस एग्जांपल we define greeting you to require a value for the variable username. Once we call the function and give it the information person name, it printed the right greeting. मैंने कॉल किया यूज़र नेम के साथ और फिर उसको किसी यूज़र का नेम दिया तो उसने एग्जैक्टली वही फंक्शन को कॉल किया और एग्जीक्यूट किया इस यूज़र नेम का। It print the right greeting. The variable username in the definition of the greeting you function is a parameter. Here जब हम इस पैरेंथेसिस के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन पास करेंगे इसको हम पैरामीटर कहते हैं। वंस अगेन लेसन मी, फंक्शन डिफिनीशन के अंदर जो पैरेंथेसिस है उसके अंदर जब हम जो भी इंफॉर्मेशन देंगे इसको पैरामीटर कहा जाता है। और फिर द वैल्यू ऑफ दैट यूज़र नेम जो हमने कॉलिंग फंक्शन के पैरेंथेसिस में दिया है इसको आर्गूमेंट कहा जाता है। इसको पैरामीटर कहते हैं जो इधर आता है, और फिर कॉलिंग फंक्शन के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन आती है इसको आर्गूमेंट कहते हैं। आर्गूमेंट इज अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट्स पास्ड फ्रॉम अ फंक्शन कॉल्ड टू अ फंक्शन। फंक्शन कॉल में जो भी हम पीस ऑफ इंफॉर्मेशन देते हैं इसको आर्गूमेंट कहते हैं। When we call the function, we place the value we want the function to work with the parameters. In this case, the argument is Johnson was passed to the function greeting you. इधर ये argument है and the value was assigned to the parameter username, और फिर इसका value assign होगा इस username इस parameter को। People sometimes speak of argument and parameters interchangeably. Don't be surprised if we see the variable in a function definition referred to as argument, or the variable in a function call referred to as a parameter. Then trying to passing arguments, a function definition can have multiple parameters. A function call may need multiple arguments. We can pass argument to our function in a number of ways. We can use positional argument as well. So पोजिशनल आर्गूमेंट्स भी आएगा इसके बीच में। हम मल्टीपल पैरामीटर्स को भी पास कर सकते हैं इधर, विच वी कैन सेपरेट इट बाय कॉमा। और फिर इसके बाद मैं इधर अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करूं तो पहला यूज़र नेम होगा, फिर इसके बाद इसका एड्रेस होगा, ये पहला यूज़र नेम, फिर इसके बाद इसका एड्रेस ये वाला। मैं लेट्स ट्राई करता हूँ कि रन होता है कि नहीं। मैं इसको एक और प्रिंट में इसको एक और प्रिंट के साथ लिख देता हूँ एफ, और इसका एड्रेस क्या होना चाहिए, एड्रेस। अब मैं ट्राई करता हूँ, लेट्स सी। हाँ, मैं इसको थोड़ा सा इसको लिखता हूँ कि यूर एड्रेस इज, तब जाके मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो ये सही आ जाएगा। यूर एड्रेस इज दैट एंड यूर नेम इज़ हेलो जॉनसन। वी कैन पास मल्टीपल इंफॉर्मेशन
here in parameters, multiple parameter we can pass, and we can also pass multiple arguments to the function. I think it's clear, a bit clear to you. इसको मल्टीपल कॉलिंग मल्टीपल फंक्शन भी कहते हैं. Calling a multiple time a function, it's an efficient way to work. The code describing here is two calling function, two calling arguments. फिर इसके बाद आ जाता है कॉलिंग भी हो गया, क्रिएटिंग फंक्शन भी हो गया, अंडरस्टैंडिंग द फंक्शन कॉल्स भी अंडरस्टैंड, समझ में आ गया इंशाल्लाह. फिर इसके बाद असाइनमेंट तो अगर मैं दूंगा तो अच्छा ही होगा, क्योंकि ये प्रैक्टिस में आ जाएगा आप लोगों की. पासिंग इंफॉर्मेशन, हमने इंफॉर्मेशन भी पास की. फिर अगेन क्रिएटिंग अ फंक्शन, हमने फंक्शन भी क्रिएट किया. फिर कॉल भी किया. फिर इसके बाद अगेन हाउ टू क्रिएट अ फंक्शन इन पाइथन. Let's say how we can create a function in Python. Let me, I am trying a function. I will define some function. उसका नाम होगा, let's say मैं इसको पाइथन के स्क्रिप्ट में लिख देता हूँ. फंक्शन को डिफाइन किया, फंक्शन का नाम दे देता हूँ कैलकुलेट अंडरस्कोर एरिया. फंक्शन कुछ मीनिंगफुल नाम से क्रिएट करना चाहिए. Let's say I am trying to calculate an area of rectangle या two parameters. I am trying to pass here. I want to calculate the area of the rectangle. तो मैं इधर पैरामीटर्स की जगह दो वैल्यू दे देता हूँ. एक लेंथ होगा और एक इस रेक्टेंगल का विड्थ होगा. फंक्शन डिफिनीशन को हम फुल कोलन के साथ एंड करते हैं. फिर जब मैंने एंटर दबाया तो ये नेक्स्ट एंडेंट लाइन में कर्सर आ गया. अब मैं इसको बता देता हूँ. इधर पहले से आपने सुना भी होगा कि जो भी कंडीशन आप लगाना चाहते हैं तो आप इस कोलन के बाद आप दे सकते हैं. मैं चाहता हूँ कि मुझे एरिया फाइंड करना है, तो मैं लेंथ और मल्टीप्लाई बाय विड्थ, लेंथ और विड्थ के मल्टीप्लिकेशन को, ये एरिया का डिफिनीशन है. जब हम एरिया फाइंड करना चाहते हैं तो एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ. और मैं इधर प्रिंट करता हूँ, लेट्स से द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल इज, एरिया क्या होना चाहिए, the area of this rectangle is area. मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया, फंक्शन का नाम है कैलकुलेट एरिया. मैंने उसको दो पैरामीटर पास किए, एक है लेंथ इस रेक्टेंगल का और एक विड्थ. ये एरिया को कब फाइंड करेगा, तब
इस कंडीशन को ये फुलफिल करेगा. एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाई वेट. द कीवर्ड definition indicates that you are defining a function. And calculate area, calculate underscore area. Calculate area is the name of the function. असल में ये CAL calculate, which can be any valid identifier or any valid name. You have to, it's your choice what type of name you give the function. फिर the parenthesis contain the parameters length and width. ये parenthesis है और इसमें length और width है. ये दो parameters है which are the inputs to that function. फिर इसके बाद body में क्या आता है? The body of the function is the code inside the function which is indented. इस diff function के अंदर जो indent हुआ है ये सारे स्टेटमेंट ये इस फंक्शन का बॉडी है. फिर मैं इधर चाहता हूँ कि इस फंक्शन को कॉल करूँ. कॉलिंग द फंक्शन, कॉलिंग द फंक्शन को मैं मार्कडाउन के फॉर्मेट में लिखना चाहता हूँ. कॉलिंग द फंक्शन. To use this function we need to call it and provide the required arguments. Here how we can do, you can see here calculate area. ये मेरे फंक्शन का नाम है, मैंने इधर ये लिख दिया. फिर मैं कॉल करता हूँ. कॉलिंग फंक्शन का मतलब ये है कि मैं इस जो मैंने फंक्शन डिफाइन किया हुआ है इसको अभी मैं कॉल करना चाहता हूँ. तो ये पैरामीटर है और ये इसके आर्गुमेंट है. पैरामीटर मैंने इनपुट इस फंक्शन को दिए है. मैं चाहता हूँ कि मुझे किसी भी रेक्टेंगल का एरिया दे दे. तो इधर मैं इस आर्गुमेंट में लेंथ और विड्थ की वैल्यू दूंगा. मैं चाहता हूँ कि मेरे पास लेंथ है लेट्स सपोज 5 और विड्थ है इस रेक्टेंगल का 3. लिख दिया मैंने. दिस विल एक्चुअली कैलकुलेट द एरिया फॉर लेंथ 5 एंड विड्थ 3. मैं इधर लिख देता हूँ. दिस विल कैलकुलेट द एरिया फॉर लेंथ कितना है 5 एंड विड्थ. अभी मैं इसको रन करता हूँ. पहले वाले सेल को रन किया. ये जब ये टिक मार्क आएगा किसी भी पाइथन स्क्रिप्ट का तो इसका मतलब है ये कि सक्सेसफुली ये सेल एग्जीक्यूट हुआ. फिर इसके बाद इसकी बारी आती है. तो द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल इज 15. ये सिंपल मैथमेटिक्स है कि लेंथ तरफ विड्थ. लेंथ 5 है और विड्थ 3 है. 5 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 15 which is successfully we create the function and we call that function and pass the arguments, two arguments which is given in parameters length and width. Simple as that. मैं again अगर मैं इधर एक और सेल दे देता हूँ. मैं इधर भी कैलकुलेट फंक्शन कैलकुलेट एरिया. इसमें मैं लिख देता हूँ 10 कामा 5 10 कामा 5. मैं इधर लिख देता हूँ this will calculate the area for the length 10 and width 2.
विड्थ 5 10 इसका लेंथ है और विड्थ इसका 5 है। अभी मैं इसको रन करने की कोशिश करता हूँ। लेट्स सी द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल इज़ 50। ज़ाहिरी बात है 10 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 50। फिर इसके बाद अंडरस्टैंडिंग फंक्शन कॉल। फंक्शन कॉल को हम किस तरह अंडरस्टैंड करेंगे? व्हेन वी कॉल अ फंक्शन, Python run all the code inside that function. When we call a function, Python run all the code. This is calling function and this is the code that is inside the calculate area function. When we call that function, it will calculate automatically the body of that function, which is inside what the things inside in the body of this calculate area function. It will call and execute and calculate this statement. The value we provide in the parentheses are passing the parameter which is defined in the function. This allow us to reuse the same function for different inputs without rewriting the code. फंक्शन का भी यही मकसद है। आपने समझ लिया होगा इधर कि एक मरतबा मैंने फंक्शन को डिफ़ाइन किया, क्रिएट किया, फिर मैं अगेन जब भी जिधर भी मुझे ज़रूरत पड़ेगा तो मैं इसको कॉल कर सकता हूँ। यू कैन सी हियर कि मैंने इधर एक अवर वैल्यू दे दी और इधर दूसरी वैल्यू दे दी, और सेम फंक्शन को उसने कॉल किया और उसने दो डिफरेंट आंसर दिए। तो फंक्शन का यही फ़ायदा है। ये DEF स्टार्ट ऑफ द फंक्शन होता है, आपने ज़रूर देना है। फिर कैलकुलेट एरिया असल में फंक्शन का नाम है। फिर लेंथ और विड्थ ये दो पैरामीटर्स है विच विल रिसीव द वैल्यू इन द फंक्शन। और फिर ये फुल कोलोन द एंड ऑफ द फंक्शन डिफिनीशन लाइन है। फिर बॉडी ऑफ द फंक्शन में कौन सी चीज़ें आती हैं? ये असल में बॉडी ऑफ द फंक्शन है। ये एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ और ये प्रिंट स्टेटमेंट, ये दोनों बॉडी ऑफ द फंक्शन है। फिर इसके बाद कॉलिंग ऑफ द फंक्शन, तो ये वो स्टेटमेंट है जो हम फंक्शन को कॉल करते हैं एट द एंड। तो ये कॉलिंग ऑफ द फंक्शन है और इसको दो आर्गूमेंट्स मैंने पास किए, ये दोनों आर्गूमेंट्स हैं और इधर ये दोनों पैरामीटर्स हैं। मैं इधर एक छोटा सा एक्सरसाइज आपको देने की कोशिश करता हूँ। ये मार्क डाउन के लिखने का तरीका है। इधर मैं क्वेश्चन नंबर 1 दे देता हूँ। व्हाट इज दिस? ये क्या है? DEF डिफ ऑफ ग्रीटिंग, डिफ ग्रीटिंग। डिफ ग्रीटिंग इसको इधर से उठा के मैंने इधर लिखना है और फिर इधर प्रिंट हेलो वर्ल्ड। व्हाट इज दिस? आपने जवाब देना है। सेकंड वन, देयर इज अ मिस्टेक in the second line. There is a mistake in the second line. आपने इसको सेकंड लाइन के मिस्टेक को फाइंड आउट करना है कि ये क्या है। इट शुड बी आपने इधर लिखना है इस गलती को कि ये क्या गलती है। ये पहले वाले फंक्शन में सेकंड लाइन में गलती है, आपने इसको मेंशन आउट करना है। थर्ड नंबर पे टाइप द लास्ट 3 कैरेक्टर्स ऑफ द लाइन।
Type the last three characters of the line. Def greeting. इधर 3 कैरेक्टर्स आनी चाहिए, आपने इधर लिखना है। फोर्थ क्वेश्चन नंबर 4 क्या देना है आपको? टाइप द फर्स्ट 3 कैरेक्टर of this function definition. आपने इधर पहला वाला 3 कैरेक्टर लिखना है इस फंक्शन डिफिनीशन का। ये फंक्शन डिफिनीशन है, इसमें कुछ मिस है, पहले से 3 कैरेक्टर्स है, आपने इसको लिखना है इधर। 5th नंबर पे कोड द फर्स्ट लाइन of the function definition make up the name of the function और मेक श्योर करना चाहिए कि फंक्शन का नाम लीगल वेरिएबल नेम देना चाहिए। फर्स्ट लाइन ऑफ द फंक्शन डिफिनीशन मेक अप द नेम ऑफ द फंक्शन, आपने नेम देना है फंक्शन को और फर्स्ट लाइन लिखना है, सिंपल इज दैट। 6 नंबर पे अगर मैं आपको दे सकता हूँ तो ये है turn the below code into a function, make up the name of the function, नेम भी देना है, make up the name of the function ये भी है, और remember indentation मैं दे देता हूँ टोटल इज इक्वल टू 2 + 2। और ये क्वेश्चन नंबर 7 ही होगा कि कॉल द फंक्शन, एक फंक्शन डिफाइन करो और फिर इसको कॉल करो विद द नेम ग्रीट, ग्रीट के नाम से इसको कॉल करना है। आपने एक फंक्शन डिफाइन करना है, फिर इसको ग्रीट के नाम से कॉल करना। ये सिंपल क्वेश्चंस है, मेरे ख्याल में ये आपके लिए इजी भी होगा और प्रैक्टिस के लिए भी अच्छा है। अगर आपने जब भी इस वीडियो और इस लेक्चर्स को जब भी देखा तब जाके इसको सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर देना है। फिर पासिंग इंफॉर्मेशन टू द फंक्शन, passing information to the function, ये टॉपिक है। Let's start with a simple example. Imagine we want to compute the total price of items in a shopping cart, including its tax. We could write the following function code. Let's say मैं इधर पाइथन के फाइल में लिख देता हूँ ताकि आसानी से आप लोगों को
नज़र भी आ जाए और समझ भी सकें। मैं इस फंक्शन में एक वेरिएबल ले लेता हूँ। मेरे पास आइटम है और इसका प्राइस आइटम अंडरस्कोर प्राइस, मैं इसको 20 रख देता हूँ। वेरिएबल डिक्लेयर किया, इसको असाइन किया वैल्यू, मतलब आइटम का प्राइस है 20। और मैं इधर टैक्स रेट भी दे देता हूँ। टैक्स रेट इज इक्वल टू 0.07। अब टोटल प्राइस है मेरे पास आइटम अंडरस्कोर प्राइस प्लस आइटम अंडरस्कोर प्राइस और टैक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। ये टैक्स रेट का एक मेथड है। हाँ, मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि हाउ टू पास द इंफॉर्मेशन टू द फंक्शन। हमारा मकसद ये है। फिर इसके बाद में प्रिंट आउट करता हूँ इस टोटल प्राइस को। लेट्स सी, in this code we calculate the total price by adding the item price to the text amount। ये item price है और इसको text amount के साथ item price मल्टीप्लाई बाय टैक्स रेट इन दोनों को इधर मल्टीप्लाई किया एक सेपरेट ब्रैकेट में, और फिर इसको टोटल आइटम प्राइस के साथ ऐड किया तो ये प्रिंट आउट करेगा टोटल प्राइस को। द रिजल्ट विल डिस्प्ले 21.4। ये क्या है? द रिजल्ट ऑफ द टोटल प्राइस। ये हमारे पास टोटल प्राइस है विद टैक्स रेट। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं इधर फंक्शन को क्रिएट करूँगा। क्रिएट अ फंक्शन नेम कैलकुलेट अंडरस्कोर टोटल अंडरस्कोर प्राइस में इस फंक्शन को डिफाइन करता हूँ। इसका मार्कडाउन को एग्जीक्यूट किया। अब पाइथन में लिख देता हूँ। इधर मैं कमेंट सेक्शन में आपकी आसानी के लिए कि डिफाइनिंग अ फंक्शन को किस तरह डिफाइन करना है, मैं ले लेता हूँ डेफिनेशन कैलकुलेट अंडरस्कोर प्राइस। हाँ जी, इधर में मैंने फंक्शन डिफाइन किया। फंक्शन का नाम रख दिया कैलकुलेट अंडरस्कोर टोटल अंडरस्कोर प्राइस, और इसके पैरामीटर के अंदर मैंने 2 वैल्यू को पास करना है। असल में इसको कहते हैं पासिंग इंफॉर्मेशन टू द फंक्शन। तो मैंने इधर लिख देना है आइटम प्राइस के बाद टैक्स रेट। ये दोनों इन्फॉर्मेशन है, और इधर मैं फुल कॉलन लगाऊंगा तो ऑटोमेटिकली एंडेड होता हुआ नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। फंक्शन के बॉडी में मुझे चाहिए टोटल प्राइस, तो टोटल प्राइस को आइटम प्राइस के साथ और इधर टैक्स रेट को मल्टीप्लाई भी करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करना है इधर। तो लेट्स सी, इधर प्रिंट करेंगे हम टोटल प्राइस इज कामा टोटल प्राइस। इसको मैं रन कर देता हूँ, फिर इसका नंबर है। क्या गलती की कहाँ पे?
टोटल प्राइस इज इक्वल टू आइटम अंडरस्कोर प्राइस प्लस ये आइटम प्राइस टैक्स रेट, ये भी ठीक है। हाँ, फंक्शन को कॉल नहीं किया हुआ है इसलिए अब रिजल्ट नहीं आता। लेट्स सी, in this function the keyword diff indicate that you are defining a function. Calculate underscore total underscore price is the name of the function. The parentheses contain the parameter item price and tax rate which are the input of the function. ये दोनों parentheses के अंदर parameters है। The body of the function mean the code inside the function is indented. ये indented है इस function की name के अंदर, तो ये body of the function है। अब calling the function, इस function को कॉल करना है। ये फंक्शन का असल में यही मेथड और प्रोसीजर होता है। इधर मैं फंक्शन को कॉल करना चाहता हूँ तो फंक्शन का नाम लिख दूंगा और इसके अंदर आर्गुमेंट में कौन सी वैल्यू पास करूँगा, जो भी पैरामीटर इधर मैंने इनपुट में दिए है उसके असल में उसके आर्गुमेंट्स को इधर पास करूँगा। तो मैं 20 दे देता हूँ क्योंकि इसका वैल्यू ये है, और फिर कामा के साथ टेक्स्ट की वैल्यू भी दे देता हूँ 0.7 या 8 जो भी है। अभी मैं इसको रन करूँगा तब जाके ये सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हुआ। जब भी आपने किसी फंक्शन को डिफाइन करना है फिर इसके बाद इसमें जो भी लिखना है, अगर एट द एंड यू कैन नॉट कॉल द फंक्शन अनलेस एंड अनटिल यू डोंट हैव टू कंप्लीट द फंक्शन, आपने फंक्शन को तब जाके कंप्लीट करना है जब आपने इसको एट द एंड ऑफ द फंक्शन कॉल किया। तो ये टोटल प्राइस है मेरे पास। अब मैं अगर इसी पुराने वाले फंक्शन को इधर एक अवर वैल्यू के साथ कॉल करूँगा तब भी ये एग्जीक्यूट होगा और किसी और रिजल्ट के साथ। मैं इसको 50 दे देता हूँ और इसको टैक्स रेट अभी 8 दे देता हूँ। लेट से इसको रन करूँगा, ये उस पुराने वाले पूरी फंक्शन की रन करने की बजाय, इसको दोबारा लिखने की बजाय सिंपली मैं इस फंक्शन का नाम लेके इसको कॉल कर सकता हूँ। तो फंक्शन का यही फ़ायदा होता है। Python will execute the function calculate underscore total underscore price with the value we are provided. Again इसको रिपीट करना चाहता हूँ। When we call a function, Python run all the code inside that function. जहाँ भी जिधर भी मैं फॉर एग्ज़ाम्पल लेट से अगर 1000 लाइन भी इधर आ जाए, इसके बीच में 1000 लाइन भी, और मैं इधर इस फाइल में हूँ तो तब भी मैं जब तक मैं इस फंक्शन का नाम दूंगा, इस नाम से कॉल करूँगा, तो इसके अंदर इसके बॉडी के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट होंगे वो एग्जीक्यूट सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगी, मुझे रिजल्ट देगा। फंक्शन कॉल को अंडरस्टैंड इसी तरह करना है आप लोगों ने। द वैल्यू वी प्रोवाइड इन द पैरेंथेसिस हेयर आर पास टू द पैरामीटर which is defined in the function. This allow us to reuse the same function for different inputs. असल में हमें ये वैल्यू, ये पैरामीटर्स अलाउ करता है कि आपने आर्गुमेंट में डिफरेंट वैल्यू, फंक्शन कॉल के अंदर आर्गुमेंट में डिफरेंट वैल्यू भी दे सकते हैं आप एज यू विश। ये डिफिनीशन ऑफ द फंक्शन है, ये फंक्शन का नाम है, ये दो पैरामीटर्स हैं, और ये फुल कोलोन इन ऑफ द फंक्शन डिफिनीशन है। बॉडी और कॉलिंग फंक्शन, ये बॉडी ऑफ द फंक्शन है और ये कॉलिंग ऑफ द फंक्शन है। सिंपल इज दैट। इंशाल्लाह इस तरीके से अगर आपने 10 या 15 एग्जांपल सॉल्व किए, फिर इसको प्रैक्टिस किया, तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि आपने फंक्शन को पूरी तरह से अंडरस्टैंड किया।
मैं एक छोटा सा असाइनमेंट को मैं क्यों बार बार इधर दे देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि प्रैक्टिस मेक अ मैन नियर टू परफेक्ट। ये असल में इस तरह का ये प्रवर्ब है कि प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। तो मैंने इसको एडिट करके अपने लिए इस तरह किया है कि प्रैक्टिस मेक अ मैन नियर टू परफेक्ट, क्योंकि परफेक्ट इस दुनिया में कोई भी इंसान नहीं है, ओनली वन अल्लाह। तो प्रैक्टिस मेक अ मैन नियर टू परफेक्ट, आपने प्रैक्टिस करना है बार बार, इसलिए मैं बार बार असाइनमेंट देने की कोशिश करता हूँ। मैं अभी के लिए एक और एग्जांपल, लेट्स से रीराइट दिस फंक्शन। So it include hundred is in argument। आपको मैं मेंशन कर देता हूँ कि फंक्शन क्या है। फंक्शन का नाम है एड नंबर्स। असल में ये एड अंडरस्कोर नंबर्स। फंक्शन का नाम है रीराइट दिस फंक्शन विच इंक्लूड 100 इज इन आर्गूमेंट। दोबारा लिखना है और 100 इज इन आर्गूमेंट देना है, नॉट पैरामीटर। मैं क्वेश्चन नंबर 2 में दे देता हूँ रीराइट द फर्स्ट लाइन, the first line of this function. Rewrite the first line of this function definition। So it include अभी के लिए मैं नंबर दे देता हूँ। So it include number is in not argument is in parameter। और फंक्शन का नाम मैं थोड़ा सा आसान बना देता हूँ। फंक्शन का नाम होगा डिफिनीशन डिस्प्ले अंडरस्कोर नंबर। ये फंक्शन का नाम होगा। क्वेश्चन नंबर 3, इसका क्या करना है। फंक्शन कॉल के लिए मैं दे देता हूँ कॉल फंक्शन। इस फंक्शन को कॉल करना है एड अंडरस्कोर नंबर पासिंग 12 in 16 is in argument। इस तरह मज़ीद आपने ख़ुद ही जाके इसको प्रैक्टिस करना है, गूगल करना है। बहुत सारे एग्जांपल्स, मेथड्स, बुक्स और अलॉट्स ऑफ मटेरियल मिलेंगे। जिधर भी चाहे, जहाँ से भी पॉसिबल हो सके, आपने इसको लर्न करना है। मेरा मकसद ये है कि आपने पाइथन को अपने आप को पाइथन पर मास्टर करना है, तब जाके इंशाल्लाह फिर इसके बाद मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जितनी भी एल्गोरिथम है, फिर हम डेटा साइंस के उसके लिए जो स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स यूज़ होगा उधर भी हम इंशाल्लाह एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन सबसे पहले और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप पाइथन और एआई की फील्ड में, डेटा साइंस और एआई की फील्ड में कदम रखना चाहते हैं, तो आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ज़रूर आनी चाहिए। इसलिए मैंने ये बेहतर समझा कि सबसे पहले पाइथन को इसके हाव नाव से आप लोगों को आशना कर दूं, और इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम यू कैन लर्न दिस थिंग्स। इट इज़ सो सिंपल। जब आप पहली दफ़ा इस पूरी प्लेलिस्ट को शुरू करेंगे तो आपको मेरे ख्याल में
आप ये कहेंगे कि मेरे बस की बात नहीं है, ये मेरा काम नहीं है, तो ये भी गलत है। आपने जम करके खेलना है। इधर आपने इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करना है कि किसी भी चीज़ को एक बंदा अगर इसको लर्न करना है तो सबसे पहले उस चीज़ का उस बंदे को ABC भी नहीं याद होता। फिर इसके बाद विद टाइम ही और शी इज़ बिकम एन एक्सपर्ट ऑफ दिस थिंग्स। लेट्स से मैं एग्जांपल दे देता हूँ क्रिकेट प्लेयर्स का। ये जितनी भी प्लेयर्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं विराट कोहली का नाम लूँगा तो मेरे ख़्याल में मैंने इसके बारे में इतना सुना है कि वो 24 आवर में 18 आवर्स प्रैक्टिस करता है। 18 घंटे वो मुसलसल बैट और बॉल के साथ खेलता है, तब जाके उसका नाम है। वो उसका उसने नाम बनाया है, उसने अपने फील्ड में मास्टर लेवल तक वो पहुंचा है। ये किस वजह से? द ओनली थिंग इज़ प्रैक्टिस। जितना भी आप प्रैक्टिस कर लेंगे, वो जितना भी मुश्किल टास्क हो, जितना भी मुश्किल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, जो भी चीज़ आपको मुश्किल लगे, आपने अपने आप से वादा करना है कि मैंने इस चीज़ को लर्न करना है। हाँ, जितना भी मेरा नुकसान हो सके, जितना भी मुझे पापड़ बेलने पड़े, तो मैं इस चीज़ को अपने साथ इस चीज़ को लेके जाऊंगा। तो इंशाल्लाह जब आप एक मर्तबा कमिटेड होंगे किसी चीज़ को लर्न करने के बारे में, तो ज़रूर आपके नसीब में आ जाएगा। ये थोड़ा सा टॉपिक से हटकर बातें हैं। मुझे चाहिए कि मैं इसके लिए एक और अलहदा लेक्चर या ऑनलाइन वीडियो बनाऊं। इंशाल्लाह बाद में भी रिकॉर्ड करेंगे ज़रूर, लेकिन इस लेक्चर को जब आप जब भी आप वॉच कर रहे होंगे, तो ये बातें आपको उस टाइम इंशाल्लाह समझ में आ जाएंगे। दोबारा टॉपिक पे आते हैं। पासिंग इंफॉर्मेशन टू फंक्शंस इन डिफरेंट वेज। दैट्स नॉट द ओनली वे दैट वी कैन पास इंफॉर्मेशन टू द फंक्शन। इसके अलावा और भी बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे मेथड हैं। पासिंग इंफॉर्मेशन to function in different ways. In this previous discussion, we learned that how to call a function, pass information, one or more arguments. Each argument matches a parameter, a variable defined in the function's parenthesis. This method of passing argument based on their position. These all the information that we are passing to that function on the basis of that position. मैंने इधर आइटम प्राइस का नाम दिया, इधर इस पैरामीटर को पहले नंबर पे लिख दिया, तो मैंने इस पोजीशन के लिए इधर एक वैल्यू दे दिया। तो इस वैल्यू को असल में पोजीशनल आर्गुमेंट कहा जाता है, पोजीशनल आर्गुमेंट। बट हाउएवर देयर इज अनदर वे टू पास आर्गुमेंट दैट अलाउ अस टू स्पेसिफाई देयर नेम्स इन द फंक्शन कॉल। मैं इसको पोजीशनल आर्गुमेंट कहा जाता है। और मैं अगर इसको कॉलिंग फंक्शन के अंदर इधर आर्गुमेंट के जगह मैं इसका नाम दूंगा, तो फिर इसको हम कीवर्ड आर्गुमेंट कहते हैं पाइथन में। कीवर्ड आर्गुमेंट और पोजीशनल आर्गुमेंट दोनों में फ़र्क है। अभी मैं आपको एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ। यूज़ कीवर्ड आर्गुमेंट।